पंत है। मैं बेसिकली अल्मोड़ा के दुरहाट से बिलोंग करता हूं और वर्तमान में हल्द्वानी बरेली रोड के समीप मेरा निवास स्थान है। और भारतीय सेना में 18 साल नौकरी करने के पश्चात 2011 में वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद मैंने अपने जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत की, यानी मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस किया। और इसी बिजनेस को करते करते मैं अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर रहा था। और जहाँ पर पानी का प्लांट, रिटेल का, होलसेल का और ट्रांसपोर्ट का मेरा काम था। 2018 में मेरी मुलाकात मेरे आर्मी के एक मित्र जो आज मेरे मेंटर हैं, महागुरु हैं, और जितना भी कहूँ उतना कम है। उन्होंने मुझे एक डायरेक्ट मार्केट के बारे में बताया, जहाँ पर बहुत कम पैसा लगा करके बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की जाती है। मैं डायरेक्ट मार्केट के बारे में इससे पहले नहीं जानता था, बिकॉज मैं ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था। वहाँ पर मैंने अपना डिस्ट्रीब्यूटर का एक कोड ओपन किया था, उसके लिए काफ़ी सारा 20 लाख 30 लाख रुपए मैंने लगा रखा था। लेकिन ये एक ऐसा कोड था डायरेक्ट मार्केट का, जहाँ पर इस कोड को ओपन करने के लिए बहुत बड़ी रकम लगाने की आवश्यकता नहीं थी। इस बात को जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ और अच्छा भी लगा कि इतना छोटा सा अमाउंट लगा करके, यानी निःशुल्क यहाँ पर ज्वाइनिंग लगा करके आप यहाँ से जो है बहुत बड़ी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगा इस काम को करना चाहिए। बट जैसे प्रोडक्टों के बारे में सब ने मुझे बताया था कि ये हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, तो हेल्थ के इशू बहुत ज़्यादा हमारे परिवार में नहीं थे। लेकिन मेरे घुटने में जो है लिगामेंट की दिक्कत थी, तो मैंने कहा चलो अगर आपके प्रोडक्ट बेहतर हैं तो फिर मैं यूज़ करके देखता हूँ। मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए, मुझे फ़ायदा हुआ और मैंने इस काम की शुरुआत की। करते करते लगभग आज 5 साढ़े 5 साल हो चुके हैं। इस 5 साढ़े 5 साल वर्षों में इस संस्था से जो मैंने इनकम जनरेट की है, लगभग 5 करोड़ प्लस की आज इनकम यहाँ से प्राप्त कर चुका हूँ। यहाँ से एक जैगवार और लगभग 8 से 9 देशों की यात्राएं भी मेरे नाम हो चुकी हैं। माय डियर फ्रेंड, आज बहुत सारे लोग यहाँ पर नए आए होंगे और जिनको ये इनकम, ये अचीवमेंट देख करके या सुन करके बड़ा हस्तप्रभ हो रहे होंगे, आश्चर्य हो रहा होगा। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि साथियों, जीवन में किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम को करने का अगर मन में विचार आता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, वो होता है पैसा। यानी हर व्यक्ति अपने जीवन में जो भी काम करता है वो पैसा कमाने के लिए करता है। और मैंने भी इस काम को ऑफिशियली पैसा कमाने के लिए किया था। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया में लोग पैसा कमाने के लिए 2 तरीके के काम करके पैसा कमाते हैं, एक अच्छा काम और एक बुरा काम। यस या नो? आप एग्रीड है मेरी बात से? माय डियर फ्रेंड, हमारी संस्था क्या काम करती है ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि समाज के दूसरे वर्ग, यानी समाज के जो लोग जो पैसा कमाते हैं वो किस प्रकार से पैसा कमाते हैं। आज हम देख रहे हैं, आज हम सुन रहे हैं, समाज में पैसा कमाने के लिए तरह तरह के जराइम पैसा काम किए जा रहे हैं। आज खाने पीने की रोजमर्रा की वस्तुओं में मिलावट की जा रही है, आज दाल में मिलावट हो रही है, आज मसाले में मिलावट हो रही है, आज फल साग सब्जियों को इंजेक्शन के द्वारा टॉक्सिन डाल करके भी मार्केट में लाया जा रहा है। यानी कि यकीन मानिए जहर बेच करके लोग पैसा कमा रहे हैं। इस प्रकार का बाजार आज हम देख रहे हैं। यानी बाजार में जाकर के चीजें खरीदने में, सामान खरीदने में डर लगता है। ऐसा लगता है कि कौन सा असली है, कौन सा नकली है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ऐसा डर का माहौल है कि नहीं है? yes, ऐसा आज आए दिन हम मिलावटखोरी, जमाखोरी के बारे में सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? यस या नो? यानी कि बात यहीं तक सीमित नहीं है। पैसा कमाने के लिए समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसे हम भगवान का दूसरा रूप यानी डॉक्टर कहते हैं, वो भी इस चीज से अछूते नहीं है। कई बार बीमार होकर के लोग जब अस्पतालों में जाते हैं, हायर सेंटर में जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं, तो वहां पर सुनते हैं कि किडनी का रैकेट पकड़ा गया। तो बड़ा दुख होता है कि इंसान से पैसा कमाने के लिए इंसान का शरीर के अंगों का सौदागर बन चुका है। यानी एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित बता करके वेंटिलेटर में डाला जाता है और एक दिन और एक्स्ट्रा रख करके पैसा कमाया जाता है। इस प्रकार का माहौल आज देखने को मिल रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा ऐसा? यस या नो? साथियों, इसी समाज में अगर मैं बात करूं हमारी संस्था एसएनपीएस वेलनेस की, जिसका जन्म 9 नवंबर 2014 को हुआ था, जिसके एमडी एंड सीईओ डॉक्टर संजीव कुमार जी, जो कि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है, जिनका जो उद्देश्य है, जिनका एक मिशन है हेल्थ इंडिया वेल्थ इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता, 5000 साल पुरानी पद्धति आयुर्वेद को पुनर्जीवित करना, घर घर तक पहुंचाना। हम स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की एक मुहिम के तहत हम काम कर रहे हैं। और जैसा कि आज के सेमिनार में आप लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं, हम निःशुल्क इस सेमिनार को करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ संडे के अलावा बाकी दिन हम 1-to-1 मिलकर के घर घर जाकर के लोगों को उच्चतम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं और उनको अच्छे खान पान और रख रखाव के बारे में हम जानकारी साझा करते हैं। मैं जानना चाहूंगा, हम अच्छा काम करते हैं?
डेफिनेटली अच्छा काम करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि बीमारियां दो प्रकार की होती है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक तो वायरल इन्फेक्टेड डिजीज या फिर एक लाइफस्टाइल डिजीज, जिसके बारे में वीरेंद्र सर ने आपको बखूबी शुरुआत के दौर में 4-5 स्लाइडों में बताया था। माय डियर फ्रेंड, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह उठने से लेकर शाम तक बिस्तर में जाने तक हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। हमारे खान पान में बदलाव आ चुका, हमारे बर्तनों में बदलाव आ चुका, हमारी सोच में बदलाव आ चुका, हमारी जीवन शैली में बदलाव आ चुका है। इस बदलाव के चलते दोस्तों सुबह उठने से लेकर के, यानी कि सुबह उठ करके आखिर ऐसा हम क्या कर रहे हैं जिससे आज हम भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यानी कि हमारे जीवन में सबसे पहला जो कारण है वो है दोस्तों सुबह की चाय। सुबह उठते ही जो हम दूध की चाय पीते हैं, ये हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होती है। 108 प्रकार के केमिकल्स हमारे पेट में उत्पन्न करती है। खट्टे डकार, गैस, कब्ज, एसिडिटी, अल्सर, भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को ये जन्म देती है। तो हम बताते हैं सुबह की चाय को आप छोड़िए और सुबह 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, निहार मुख पीजिए, ताकि आपके जो लार है जो आपके भोजन को पचाती है आपके पेट में जानी चाहिए। सुबह कुल्ला करके हम चाय पीते हैं, लार को इन्वेस्ट करते हैं और खराब चीज को अपने अंदर डालते हैं। और पानी पीने का तरीका घुट घुट करके पीना है। आपने पशु पक्षी जानवरों को पानी पीते हुए देखा होगा, क्या वो एक साथ में पानी पी जाते हैं या फिर एक जो है चोंच में पानी भरते हैं, फिर ऊपर करते हैं, फिर चोंच में पानी भरते हैं, फिर ऊपर करके पानी घटक घटक के पीते हैं। और आपने जानवरों को भी देखा होगा, जानवर पानी किस प्रकार से पीते हैं, चाट चाट के पीते हैं, यस नो। लेकिन इंसान किस प्रकार से पानी पीता है, बोतल पकड़ी मुंह में लगाया घट 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 पानी पी जाता है, या गिलास हाथ में लिया और पूरा पानी पी जाता है। तो पानी पीने का तरीका है साथियों, हमें घुट घुट करके पानी पीना चाहिए ताकि हमारे मुंह की लार हर घूंट के साथ मिलकर के जाए और हमारे शरीर की जो अम्लता क्षारीयता है वो कम हो, जिससे हमारा भोजन पचे। साथ में आपको कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना। उसके पीछे कारण है हमारे शरीर के अंदर में जब हम खाना खाते हैं तो खाना जिस प्रकार से चूल्हे में पकता है, उसको पकने में क्या सहायक होती है, अग्नि जो भोजन को पकाती है। जब हमारे भोजन हमारे पेट में जाता है तो हमारे पेट के अंदर जठर होती है, जिसे संस्कृत में जठराग्नि कहते हैं, वो प्रज्वलित होती है और भोजन की पचने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन खाने के तुरंत बाद जब 1 गिलास आप पानी पीते हैं तो फिर वो भोजन को पचाने वाली अग्नि बुझ जाती है, जिससे हमारा भोजन पचता नहीं है और वो सड़ता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो हम लोगों को बताते हैं कि कभी भी खाने के तुरंत बाद आपने पानी नहीं पीना है। पानी पीना उसका तरीका 1 घंटे के बाद पीना है, राइट। इसके अलावा कभी खड़े होकर पानी नहीं पीना है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे घुटनों में आता है। और पूरे दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना है, जिससे 40% बीमारी आपके शरीर से दूर हो सकती है। लेकिन बड़ा दुख होता है जान के, जब लोगों को हम ये जानकारी साझा करते हैं तो लोग हमें बताते हैं कि पानी का तो हमें पता नहीं, लेकिन हम 4-5 गिलास चाय दिन में जरूर पी लेते हैं। तो साथियों ये सारी जानकारी हम लोगों तक पहुंचाते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि आपका जो किचन है इसके अंदर ऑलरेडी आयुर्वेद है। आपके मसालेदानी में किचन में आप खड़े मसालों का इस्तेमाल करें, पिसे हुए मसालों में मिलावट लाजमी है। आप मार्केट की मिलावटखोरी में पिसे हुए मसालों में मिलावट होना लाजमी है। हल्दी के अंदर में केमिकल मिलाया जा रहा है, धनिया के अंदर में गधे की लीद मिलाई जा रही है, मिर्ची में ईंट पीस की मिलाई जा रही है, तरह तरह की मिलावटें हो रही है। अगर हम खड़े मसाले का इस्तेमाल करें घर में अगर पीसें तो क्या मिलावट हो सकती है? तो ये जानकारी हम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और लोगों को बताते हैं अपने बर्तनों को सही रखें, कुकिंग का मेथड अपना बदलें, बर्तन सही करें और सीजनेबल फल साग सब्जी का इस्तेमाल करें, बेमौसम की फल साग सब्जियों का इस्तेमाल ना करें। ये सारी बातें हम लोगों तक पहुंचाते हैं और हम लोगों का पैसा बचा करके, दोस्तों शरीर बचा करके, पैसा बचा करके पैसा कमाने का रास्ता देने का काम करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा हम अच्छा काम करते हैं? अच्छा काम करते हैं, डेफिनेटली हम अच्छा काम करते हैं। लेकिन जब बात आती है हमारी संस्था द्वारा निर्मित प्रोडक्टों का इस्तेमाल करने की, तो सामने से एक बात निकल करके आती है, सर क्या गारंटी है आपके प्रोडक्ट हमारे शरीर में काम करेंगे या बेहतर रिजल्ट देंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा साथियों, मेडिकल लाइन के अंदर में गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि जो मेडिकल लाइन है यहाँ पर प्रमाण देखे जाते हैं। आपने अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराया होगा तो मार्केट में देखा होगा, बिकॉज उल्टा आपसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में साइन करा करके गारंटी ली जाती है, अगर इस पेशेंट को कुछ हो जाएगा ऑपरेशन के दौरान इसकी गारंटी आपकी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्या डॉक्टर को अपने काम पर भरोसा नहीं है? क्या अपने प्रोफेशन पर भरोसा नहीं है? क्या अपने ऑपरेशन पर भरोसा नहीं है?
तो फिर ऐसा क्यों होता है? क्या उसने आज से पहले ऐसे ऑपरेशन नहीं किए? दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, उसे अपने काम पर, अपने प्रोफेशन पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसे सामने वाले व्यक्ति पर भरोसा नहीं है कि ऑपरेशन के बाद लगने वाले एंटीबायोटिक्स, दवाइयां या इंजेक्शंस वो उसके शरीर में काम कर पाएंगे। इस वजह से वो हमसे गारंटी लेता है। लेकिन साथियों, हम एक ऐसे व्यवसाय के साथ काम कर रहे हैं, हम हमारे हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता आयुर्वेद को, सेफ प्रिपरेटिव मेडिसिन को प्रमोट कर रहे हैं, जहां पर इनको ये काढ़े और रस के रूप में निर्मित हमारी संस्था ने बनाए हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, फिर भी लोग हमसे गारंटी मांगते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, गारंटी बड़ी होती है प्रमाण? बिल्कुल मानते हैं आप इस बात को? तो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता। जब हम बात कर रहे होते हैं गांव में, समाज में या सेमिनार में, तो बहुत सारे लोग हमसे गारंटी की बात करते हैं। तो मैं आज आपको गारंटी नहीं, गारंटा दूंगा प्रमाण के रूप में। आप ही के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी संस्था के प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया है, उनका लाभ लिया है। मैं चाहूंगा ज्यादा नहीं, केवल 2 लोग आगे आकर के बताएं जिन्होंने हमारी संस्था के प्रोडक्ट खाए हैं। अगर आपको बेहतर परिणाम मिले हैं तो जरूर आकर के बताएं। प्लीज CS भट्ट जी जल्दी आए, मनोज पंत जी जल्दी आए, ज्यादा वक्त नहीं है, 2 मिनट के अंदर अपनी बात रखें। आपने कौन सा प्रोडक्ट खाया, क्या फायदा हुआ? सभी को नमस्कार। मैं आर्मी से था, तो मेरी माताजी को अस्थमा था। तो मुझे मेरे दोस्त के द्वारा बताया गया कि भाई बिजनेस है, प्रोडक्ट है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे काम नहीं करना है, और मेरी माताजी के लिए मुझे क्या है कि प्रोडक्ट अगर है तो कोई दे सकते हैं। तो सर आए, वीरेंद्र सर और मेरे घर पर, और मेरी माताजी के लिए प्रोडक्ट दिया, और जिससे मेरी माताजी को स्वास्थ्य लाभ हुआ। और वो जो मुश्किल से 10-20 मीटर नहीं चल पाती थी, वो 6 किलोमीटर घूम के आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर भट्ट है, मैं हिंदुस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैंने बहुत, कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसमें काम नहीं किया होगा। मेरा भरोसा उठ चुका था। 2017 और 18 में मेरे ऑफिस में प्रोडक्ट आपने लिया, क्या फायदा हो बताइए? मैं छोटी सी जरूरत है सर, थोड़ी सी आपको उसको नहीं बताइए। मेरे को प्रॉब्लम थी एलर्जी की। मेरे को पंप दे दिया था डॉक्टर ने, नाक का ऑपरेशन बिगड़ गया था, 2014 में किया था। मैंने इसमें से यहाँ एलर्जी डॉग और इम्यूनोडॉग लिया, और 1-2 महीने बाद मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट मिल गया। तो मैंने कहा ये बताने का भी काम किया जाए तो कैसा रहेगा। फिर भी आते आते मुझे बहुत देर कर दी, अब मैं पछता रहा हूँ। उसके बाद मेरी मैडम के गवर्नमेंट में पथरी थी, उसको दिया स्टोन डॉग और लीवो डॉग। तो 22 दिन के अंदर ही जो है वो स्टोन, जो गवर्नमेंट में पथरी थी, वो रिमूव हो गई, तो मैडम भी फिट हो गई। तो आज भी हम सोचते हैं, मैडम को 22 दिन में कितने के प्रोडक्ट खिलाए, उनका क्या अमाउंट होगा? लगभग ज्यादा क्या 4000 के आसपास। 4, थैंक यू। तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार से मात्र 4000 के प्रोडक्ट से एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा रिजल्ट आपके सामने है। यानी गॉल ब्लैडर, जिसे मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि इसमें जाने का रास्ता, आने का रास्ता नहीं है। गॉल ब्लैडर की पथरी होने पर गॉल ब्लैडर को, पित्ताशय को निकाल के बाहर रख दिया जाता है। और आपके सामने में CS भट्ट जी की वाइफ की गॉल ब्लैडर की पथरी रिमूव हो गई, और जिसकी वजह से आज इनकी वाइफ स्वस्थ है और भरपूर मात्रा में अपना आहार ले रही है। वहीं पर आपने मनोज पंत जी को देखा, जिनकी माताजी 100-200 मीटर नहीं चल पाती थी। हमारी संस्था के इम्यूनोडॉग, थंडर ब्लास्ट, क्लोरोडॉग को लेने से आज उनकी माताजी स्वस्थ हुई और काफी लंबा मूवमेंट करने लगी। यानी ये ताकत है हमारे प्रोडक्ट में, ये चमत्कार है आयुर्वेद में। और ये ऐसा नहीं है कि ये आज ही हुआ है, आज ही ऐसा आपके सामने रिजल्ट आया है। ऐसा आयुर्वेद ने चमत्कार पहले भी किया है, और आज भी हो रहा, आगे भी होगा। पहले की बात करूं तो आपने त्रेता में देखा होगा, भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो संजीवनी बूटी के द्वारा उनके प्राण बचाए गए थे। हाँ या ना? मात्र संजीवनी सुखाने से, उनके सुंघाने से उनके प्राण वापस लौट आए थे। तो साथियों, आयुर्वेद पहले भी काम करता था, आज भी करता और आगे भी करेगा, राइट? लेकिन ये सब देखने और सुनने के बाद, ये सारे रिजल्ट देखने के बाद, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में फिर भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। उनके मन में ऐसा भाव आ जाता है कि यार, हम यहाँ पर अगर 10, 5 या 15 हज़ार के प्रोडक्ट खरीदेंगे, इसकी बजाय हम जो है और अपने उस पैसे को कहीं सेविंग में डालते हैं। बिल्कुल सेविंग में डालना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, अच्छी आदत है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, हम अगर यहाँ पर प्रोडक्ट इस्तेमाल
नहीं करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट नहीं लेंगे। आज का वातावरण इस प्रकार का बन चुका है, आप अगर यहाँ से आयुर्वेद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से आप दूसरी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, या तो एलोपैथ लेंगे या फिर होम्योपैथ लेंगे, यानी कि दवा तो आपको लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि आज हो सकता है आपको लग रहा है यार मेरे घर में सब स्वस्थ है, मैं सब सही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल भगवान आपको स्वस्थ रखे, बीमारी को आपके घर से कोसों दूर रखे, लेकिन क्या गारंटी है जैसा आज आप हैं कल ऐसे ही रहेंगे? मुझे बता सकते हैं क्या ऐसा संभव है? मनोज पंत जी की माता जी को क्या पहले से अस्थमा था? क्या सीएस भट्ट जी की वाइफ को शादी से पहले से ही गॉलब्लैडर पथरी थी? था क्या? नहीं था ना। यानी कि हम सब लोग ऐसे एज में खड़े हैं, यानी कि आने वाले समय में बीमारी का शिकार हम भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी संस्था ने 9 कैटेगरी के प्रोडक्ट बना रखे हैं और वो सारे प्रोडक्ट नीडेबल है हमारी सबकी आवश्यकता के, और कहीं ना कहीं हम उन प्रोडक्टों को बाहर से भी ले रहे हैं। ये सुनो, और केवल हमारी संस्था इलनेस में वर्क नहीं करती, बीमारी पर काम नहीं करती। हमारी संस्था माय डियर फ्रेंड वेलनेस में काम करती है। जैसे आप हैं, जैसे आज दिख रहे हैं स्वस्थ और हेल्थी, ऐसे ही बनाए रखने के लिए हमारी संस्था काम करती है। जैसे आप अपनी गाड़ी को आप नई खरीद के लेके आते हैं, आपकी गाड़ी भी सही होती है, गाड़ी की कंडीशन भी नई होती है, और जब आप पहली सर्विस कराते हैं क्राइटेरिया के अनुसार 500 किलोमीटर या 6 महीने के दौरान जो भी उसका ड्यूरेशन दे रखा है, जो पहले हो जाता है तो आप जाके गाड़ी की पहली सर्विस कराते हैं। क्या आपकी गाड़ी का तेल गंदा होता है? क्या फिल्टर गंदे होते हैं? तो क्या पहली सर्विस में सारी चीजें बदली जाती नहीं बदली जाती हैं? क्यों? क्योंकि वो कंडीशन है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है। हम 5 लाख 10 लाख की गाड़ी की सर्विस कराते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो मिरेकल है, भगवान की देन है, क्या हमने आज तक इसकी सर्विस के बारे में सोचा? क्या इसके लिए हमने कुछ लिया? ये सुनो, तो हमारी संस्था लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए और बेहतर जानकारी देने के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम करती है, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त किया है। बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने के साथ साथ यहाँ पर बेहतर इनकम आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी बहुत सारे लोग यहाँ पैसा न दे करके पोस्ट ऑफिस में, बैंक में पैसा डालने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ। आपने 15,000 20,000 रुपए यहाँ खर्च ना करके आप उस पैसे को बैंक में सेविंग कर दे, और करना भी चाहिए। आप मुझे बताइए, किसी ने 15,000 रुपए की सेविंग अगर पोस्ट ऑफिस या बैंक में कर दी और 10 साल के लिए कर दी, तो 10 साल बाद कितने हो जाएंगे? 30,000 हो जाएंगे। मैं कहता हूँ उसको 30,000 उठा के फिर 10 साल के लिए रख दिए, कितने हो जाएंगे? यानी 20 साल में कितने हो गए? 60,000 रुपए। अब 20 साल बाद 60,000 रुपए का वो व्यक्ति क्या लेके आएगा? क्या स्कूटी ला सकता है? आज स्कूटी की कीमत 1 लाख से ऊपर है, यस या नो? तो क्या 20 साल के बाद साइकिल आएगी? अगर आप यहाँ पर 15,000 रुपए बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अपनी जरूरत के सामान के लिए जो बाहर से ले रहे थे, वहां से न लेके यहां से ले लेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपके घर साइकिल नहीं, स्कूटी नहीं, जगुआर आ सकती है। आप यहां से मेरी तरह, मेरे मेंटर महागुरु, अपकमिंग एम्बेसडर रामवीर सर की तरह BMW में आ सकते हैं। यहां से 20 से 25 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। रॉयल एम्बेसडर रामवीर सर की तरह आप यहां से 4.5 करोड़ के घर में आ सकते हैं। आप 1 नहीं 2 सुपर कारों में आ सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है आपसे, आप जिस भी काम के साथ में हैं, जिस भी परिवेश में आप हैं, जिस भी रिसोर्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्या वहां से ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावनाएं हैं? है क्या? नहीं। लेकिन इसके बाद भी आपके मन में एक सवाल आता है कि अगर मैंने यहां पर शुरुआत की, मैं कामयाब नहीं हो पाया तो, मैं सफल नहीं हो पाया तो, मैं असफल हो गया तो, बिल्कुल ये तो आना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। मैं कहता हूं कि 99% अगर हम यहां से कामयाब नहीं हुए तो क्या हमारे जीवन में बहुत बड़ा अंतर आने वाला है? समझिए, आज जिस जॉब के साथ में है, जिस काम के साथ में आप हैं, अगर आप कामयाब नहीं हुए, क्या कोई आपको नौकरी से निकालने वाला है? क्या आपके बच्चों को स्कूल से कोई निकालने वाला है? साहब नहीं। लेकिन अगर 1% अगर हमने विश्वास किया, जैसे रामवीर सर पर भंडारी सर ने किया, भंडारी सर पर मैंने किया, भंडारी सर और मेरे पर वीरेंद्र सर ने किया, या दीवान बुढ़ेला सर ने किया, ऐसे ही अगर आप 1% जो व्यक्ति आपको लाया है आज इस प्रोग्राम में, प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसके साथ बैठ करके अपने मन के सवालों का जवाब लेकर के अगर चले गए और 1% के विश्वास में अगर आपने शुरुआत कर ली, तो यकीन मानना आप भी यहां से
30 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, या जगुआर में, या फिर BMW में, या फिर डिस्कवरी में, बड़ी बड़ी गाड़ी में आ सकते हो। आप देश विदेश की यात्राएं कर सकते हो। क्या ऐसा अवसर, ऐसा मौका इसके अलावा कहीं है हमारे पास? कोई देने वाला है हमें? तो दोस्तों, यह विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, यहां पर एक डिसीजन आज आपको लेना पड़ेगा। डिसीजन लेने में लगती है ताकत, पैसा नहीं लगता। क्या लगती है? ताकत लगती है। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी आज से 5 साल पहले डिसीजन लिया। मैंने कुछ प्रोडक्ट अपनी जरूरत के लिए, जैसे आज आप सबके पास मोबाइल है, ये आपकी जरूरत है या इन्वेस्टमेंट है? यस और नो? तो यहां पर भी आप जो रोजमर्रा के प्रोडक्ट बाहर से ले रहे हैं, अपनी जरूरत के लिए ले रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, आप वहां से ना लेके अगर यहां से ले लेते हैं, तो दोस्तों आज आपको एक रास्ता मिलता है, एक मौका मिलता है। तो मैंने उस दिन डिसीजन लिया, विश्वास किया अपने अपलाइन पर, और आज 5.5 साल में मेरी जिंदगी बदली कि नहीं बदली? तो अगर आज आप यहाँ बैठे बैठे जितने भी नए लोग आए हैं, आज डिसीजन ले लेंगे, आज निर्णय ले लेंगे, तो यकीनन कल आपकी जिंदगी बदल सकती नहीं बदल सकती है? जितने भी नए लोग आए, मेरा सवाल है आपसे, अरे जिंदगी बदल सकती कि नहीं बदल सकती है? तो डिसीजन लेना चाहिए। आप किसके साथ हैं? अपने डिसीजन के साथ हैं? तो सर डिसीजन लेने के लिए कुछ नहीं करना है, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है, कुछ नहीं करना है। आपको जो लाया है उसको आधार कार्ड दें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। लेकिन हमारा काम क्या है, इसे समझने के लिए, जानने के लिए हमारी संस्था ने एक एजुकेशन किट बनाई है, जहां पर हमारे शरीर की संरचना के बारे में, प्रोडक्टों के बारे में, हमारे प्लान के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। और इस जानकारी को प्राप्त करके माय डियर फ्रेंड, लाखों लोगों ने अपना जीवन बदला है। आपने अपने जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, यस नो? हजारों चैप्टर पढ़े होंगे। क्या जिंदगी बदली? संघर्ष यूं ही है। लेकिन मैंने इस एजुकेशन किट को लिया और इसको पढ़ा, और इसमें प्रोडक्टों का ज्ञान लिया, बिजनेस का ज्ञान लिया, और एक अच्छी बुक गैलरी मैंने पढ़ी, इसको मैंने देखा। इसके अंदर मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी कहानी अपनी जुबानी लिखी है, उनको पढ़ के मेरे अंदर मोटिवेशन आया, जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं। और आज 5.5 साल में मैं आपके साथ हूं। तो दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण किताब जिससे आज हमारे जैसे आम इंसान के जीवन में खास परिवर्तन आया है, इसकी कैसी कीमत होनी चाहिए, कितनी कीमत होनी चाहिए? अनमोल है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, मैं आपके साथ हूं, सहमत हूं, और बाकी लोग भी इस बात से सहमत होंगे। लेकिन हर बंदे तक ये पुस्तक पहुंचे, ये एजुकेशन किट पहुंचे, ये आयुर्वेदिक ग्रंथ पहुंचे, इसके लिए हमारे MD NCO और फैक्टर सक्सेस सिस्टम ने एक वैल्यूएबल कीमत रखी है, और वो कीमत है मात्र 600 रुपए, 600 रुपए और सिर्फ 600 रुपए। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनकी जेब में और अकाउंट में 600 रुपए नहीं? हाथ खड़ा करें। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ बैठा बंदा, प्रत्येक बंदे के अकाउंट में 600 रुपए हैं। लेकिन साथियों, मैं चाहूं तो 600 रुपए की बुक आज आपको दे सकता हूं। इस लायक, इस कैपेबल में आज इस प्लेटफॉर्म ने मुझे बनाया है, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि हम सब लोग भली बात नहीं जानते। माता पिता ने हमें किताबें दी पढ़ने के लिए, लेकिन हम तकिए के नीचे लगा के हम उसके ऊपर पढ़ेंगे, हाँ या ना? जब हमारा पैसा लगता है तो हमारे को दर्द होता है कि नहीं होता है? अरे बहुत सारे लोगों को लग रहा है छोड़ो यार, 600 रुपए किताब लेके क्या करेंगे। बिल्कुल सही है आप। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप दरवाजे से बाहर जाते हैं अभी और आपको 600 रुपए गिरवे मिल जाते हैं, क्या जिंदगी बदल जाती है? अगर आपकी जेब से 600 रुपए गिर जाते हैं, क्या जिंदगी रुक जाती है? लेकिन यकीन मानना, 600 रुपए किताब लेने के बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है, और बदलती हुई बात आप मुझे देख रहे हैं। यस नो? अब बात आती है काम को शुरू करने की। तो काम शुरू करने के लिए करना क्या? कुछ नहीं करना माय डियर फ्रेंड, बड़ा आसान है, इजी है। यहाँ पर 2 तरीके से शुरुआत होती है। ये बिजनेस 2 तरीके से शुरू होता है, एक हार्डकोर बिजनेस और एक स्मार्ट बिजनेस। यानी कि आप एक आईडी से शुरू कर सकते हैं, या फिर 4 आईडी से भी शुरू कर सकते हैं। यानी 52 SP एग्जीक्यूटिव कैटेगरी और 100 SP प्रीमियम कैटेगरी, 2 कैटेगरी से बिजनेस शुरू होता है। और इसके साथ साथ आप 4G लगा करके या फिर पहला लेवल करके भी अपना बिजनेस यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होता है? यहाँ पर एक आईडी के ऊपर में, यानी वीकली जो पैसा आपको बताया होगा वीरेंद्र सर ने, 1.5 लाख रुपए हफ्ता और 6 लाख रुपए महीना। अगर आप 3 आईडी 4 आईडी से शुरू करते हैं, यानी अपने नीचे 3 अपना ट्रायंगल स्मार्ट वर्क बना करके अगर आप काम करते हैं, तो यहाँ से आप 18 लाख रुपए ना कमा सकते हैं। एक ही काम को करके 6 लाख और एक ही काम को करके 18 लाख कमाया जा सकता। कितना कमाना चाहोगे, 6 लाख या 18 लाख? अरे कितना कमाना चाहोगे? समझ में आ रहा है?
बिल्कुल, हर व्यक्ति अधिक ही कमाना चाहता है। जब एक ही काम को करके अधिक कमाया जा सकता है तो फिर अधिक के लिए काम करना चाहिए, कम के लिए? तो अधिक के लिए करना चाहते हो? तो माय डियर फ्रेंड, आइए और आज इसकी हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो निःशुल्क है, इसके लिए कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। तो कौन कौन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं? आज रजिस्ट्रेशन कराने का एक फायदा है। देखिए, आज का दिन बड़ा शुभ है, बहुत अच्छा दिन है कि आज आपको एक आम इंसान से खास बने हुए इंसान के साथ में फोटो खिंचा करके अपने काम की शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। जो 5.5 करोड़ रुपए कमा के जगवार जैसी गाड़ी का जो मालिक है, ऐसे व्यक्ति के साथ शुरुआत करने का आपके पास मौका है। और साथियों, यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ के तर्ज में बिजनेस होता है, यानी कि जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा वो क्या बन जाएगा, और जो बाद आएगा वो क्या बन जाएगा। तो क्या बनना चाहते हो, सीनियर या जूनियर? जैसे जॉब के अंदर में बॉस की महत्वता होती है, जैसे घर के अंदर बड़े भाई की महत्वता होती है, जेठानी की महत्वता होती है, ऐसे ही दोस्तों बिजनेस के अंदर में सीनियर की महत्वता होती है। आपको समझाने के लिए बताना चाहूंगा, जैसे आज आप लोग बैठ के देख रहे सुन रहे हैं, ऐसे हमारे दोनों मेंटर महागुरु रामवीर सर भंडारी सर ने इस प्लान प्रेजेंटेशन को बैठ के देखा और रामवीर सर ने तुरंत डिसीजन लेकर के अपना आधार कार्ड लगा करके क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवा दिया। और भंडारी सर चंद सेकंड चूक गए, जिसकी वजह से रामवीर सर बन गए और भंडारी सर क्या बन गए। अब ताउम्र जितना भी काम करेंगे भंडारी सर, इसका फायदा भंडारी सर को तो होगा, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा फायदा किसको होगा, रामवीर सर को होगा। तो उसका नतीजा क्या निकला, रामवीर सर ने कमाए 25 करोड़ रुपए और भंडारी सर ने कमाए 15 करोड़ रुपए। 10 करोड़ का अंतर किसमें आ गया, किसमें आ गया, रजिस्ट्रेशन के अंतर में, सोचने में, सीनियर और जूनियर बनने में, सीनियरिटी में। तो क्या बनना चाहोगे आप? आज शायद आपको मेरी बात ना समझ में आए, आज आपको लगे कि सर तो सोचने पहले रजिस्ट्रेशन करा देगा, सर मेरा फायदा होगा। बिल्कुल नहीं साथियों, इसमें आपका फायदा है। आप सोचिए आज फायदा किसका हुआ, रामवीर सर का या भंडारी सर का? तो पहले रजिस्ट्रेशन कौन कराना चाहेगा, कौन पहला रजिस्ट्रेशन कराना चाहेगा? जो पहले कराएगा साथी वो पहले पाएगा, और मैं उसके साथ एक फोटो खिंचवाऊंगा और यादगार रहेगी, क्योंकि इसके अंदर एक फॉर्म है, उसे भरने को वक्त लगेगा और साथ में हम एक फोटो खिंचा लेंगे। फोटो में टाइम सेट हो जाएगा, जो पहला फोटो खिंचाएगा वो सीनियर बनेगा, बाद वाला जूनियर। तो सीनियर कौन बनना चाहता है आप में से? आइए जल्दी आइए, फटाफट आइए। थैंक यू। ऑनलाइन की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके कर। कहने का मतलब क्या है दोस्तों,